तो हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड रेकी की। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है उससे आप अपनी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम आपकी कोई भी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकते हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख भी सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमें हेल्प करता है अपने करंट प्रॉब्लम को समझने में। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है वो हमें हेल्प करता है, जो करंट में हमारी प्रॉब्लम चल रही होती है उसको समझने में हमारी हेल्प करता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और कैसे सॉल्व होगी। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो सबके लिए निकली हुई है। इसको करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में ले जाया जाता है। ये हिप्नोसिस नहीं होता है, हिप्नोसिस की तरह होता है और व्यक्ति को पीएलआर के लिए प्रशिक्षित और पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए। बिना आप गाइडेंस के पीएलआर नहीं कर सकते। तो पीएलआर करने के लिए आपको काउंसलिंग भी लेनी होती है। पीएलआर 18 साल से ऊपर वालों का किया जाता है और 80 इयर्स से नीचे वालों का किया जाता है। ये आपके आध्यात्मिक विकास में भी मददगार साबित होता है। जैसे कल मैंने केस किया था पीएलआर का, उसमें ये था कि बच्ची को सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे वो दीवारों पे भी सर मार देती थी। तो जब उसके पापा बहुत परेशान होते थे और रात भर बैठ के रोया करते थे। तो जब उसका पीएलआर किया हमने तो ये पता चला कि दोनों जो है इस 2 जन्म में वो दोनों एक साथ कभी भी नहीं आए किसी भी रिलेशन में, पर 2 जन्म पीछे वो नेवर थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे और उनकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो जो उनके पिता है उन्होंने ये जो बेटी है पड़ोसी थी, इनके सर पे जोर से वार कर दिया था डंडे से। दोनों ही मेल पर्सन थे। काली मिर्च दो, काली मिर्च। दोनों ही मेल पर्सन थे, जिस कारण से उस लड़की का सर फट गया और अब वो दोनों बाप बेटी बन के आए हैं। तो फिर इसमें रिलीज भी किया गया। 1 मिनट। तो ये कार्मिक अकाउंट ऐसा बना कि उसके पिता ही उसका इलाज करा रहे हैं और वही रात भर बैठ के रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, रात भर वही रोया करते हैं। लाखों रुपए लगा चुके, जब कहीं से कुछ भी आराम उनको नहीं हो पाया, जब कहीं से कुछ भी आराम उनको नहीं हो पाया तब उन्होंने पीएलआर करवाया और ये निकला कारण। और उसके बाद उस बच्ची को रिलीज कराया गया और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से उसका दर्द गायब हो गया। तो ये हीलिंग प्रोसेस भी है। कोई भी तकलीफ है, चाहे रिश्तों में, चाहे शरीर में, चाहे जीवन में, जैसे जॉब का ना मिलना या फिर रिलेशन में या शादी मैरिज इशू कि कौन मेरे लिए ठीक रहेगा कौन नहीं, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें लोग दिखवा लेते हैं पहले ही, क्योंकि वो खुद ही देख लेते हैं तो उनको बिलीव हो जाता है इन चीजों पे। तो हम पीएलआर और रेकी दोनों एक लगभग एक ही कहा जाएगा, लेकिन पीएलआर में उस व्यक्ति की जरूरत होती है जिसको पीएलआर करवाना होता है। उसका टाइम 2 से ढाई घंटे चाहिए होता है। और रेकी में तो केवल फोटो लगती है, उस व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। तो बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो रेकी करवाते हैं।
पीएलआर थोड़ा-सा इसलिए बेस्ट हमें लगता है कि उसमें सारे तरीके की गाइडेंस मिल जाती है। रेकी में हमें दिखेगा नहीं, जैसे रेकी अगर मैं करूँगी तो मुझे कुछ महसूस होगा, पर सामने वाले को रिलीफ मिलेगा केवल उन चीज़ों से। जैसे मैंने अभी एक किया था, उसमें बच्ची ने जैसे कहीं की बच्ची है वो 15-16 साल की, उसने घर छोड़ दिया था। अब घर छोड़ दिया था या क्या कारण हुआ था, पर वो घर वापस नहीं आई थी। जब मैंने उसकी रेकी की तो बच्ची 7 दिन बाद वापस आई अपने आप। फिर उनकी जो अपनी इंटरनल स्टोरी होगी जो बताई होगी पेरेंट्स को, पर वो बच्ची फाइनली वापस आ गई। मेरा मकसद था उसको वापस लेकर आने का, तो वो हो गया। तो जो मेरा मकसद था वो कंप्लीट हो गया, बाकी वो अपना देखेंगे कि कैसे और क्यों चली गई थी। अगर उन्हें कुछ शेयर करना होगा, बताना होगा तो वो बताएंगे, क्योंकि हम किसी को प्रेशर नहीं कर सकते ना। तो फिर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, वो बहुत अच्छी हमें विधियां मिली हुई हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर जॉब करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक मेरे पास आया था, वो कह रहे थे कि मैं कुछ कहीं भी जॉब करता हूँ तो बहुत जल्दी मैं बोर हो जाता हूँ और मुझे जॉब बदलने का मन करता है। अब ऐसे कैसे काम चलेगा कि हर बार मैं जॉब ही बदल लूं? तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, हर बार जॉब बदलना। हर बार आप न्यू न्यू ही रह जाएंगे, नई सैलरी ही आपकी होगी, तो आपका प्रमोशन कैसे होगा फिर? ये भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी नहीं है ये, पूरे लाइफ की। अब वो बच्ची का अगर सर दर्द ना ठीक होता तो वो क्या पढ़ती लिखती, क्या करती अपनी लाइफ में? तो इमोशनल इशू, मेंटल इशू और फिजिकल इशू, ये हर चीज के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। रेकी रेकी भी की जाती है। रेकी आप सीख भी सकते हैं। रेकी का फर्स्ट लेवल फ्री होगा और मैं इसी ग्रुप में कराऊंगी, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगी। मैं सोच रही हूँ 2 टाइम में कराऊं, क्योंकि कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ लोग इंडिया के हैं। तो मैं रेकी फ्री करा देती हूँ फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल पेड है, फिर थर्ड लेवल होता है, फिर मास्टर लेवल यानी फोर्थ लेवल, और फिर फिफ्थ लेवल यानी ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। तो वो आप 1-2 लेवल भी सीख लेंगे ना, तो अपनी फैमिली के लिए आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसको प्रोफेशनली बनाना है तो आप मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल आपका होना ही चाहिए। तो ही आप किसी को सर्टिफिकेट देंगे, सिखाएंगे, तभी तो करेंगे। तो इसलिए वैसे इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती वैसे, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, दैट्स एनफ। लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए होता है तो हाँ ठीक है, प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप किसी भी इशू के लिए ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एक ही करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने कराया तो सामने वाले को कुछ दिखता नहीं, वो स्टक हो जाता है किसी में। तो कई बार उसकी फिर हमें रेकी करनी पड़ती है। तो जैसे उसको अगर नीड है, बहुत उसको चाहिए सॉल्यूशन, तो फिर वो रेकी करा लेता है 7 डेज और फिर पीएलआर कराता है। तो देखिए, अगर कोई भी मेरा कहना है कि कोई भी इशू आपकी लाइफ में चल रहा है तो आप उसे छोड़िए मत। जैसे अगर हमारे शरीर में चोट लग जाती है, जरा सा भी कट कट लग जाता है, या जरा सी भी बच्चे खेलते हैं, उनके कहीं भी चोट लग जाती है, तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। हम उसे दवा करते हैं, दिखाते हैं, डॉक्टर को ना भी दिखाएं तो घर में ही फर्स्ट एड कर देते हैं। जैसे मेरे रिलेशन में ही किसी की 2 साल पहले सीढ़ी से गिर गए थे, तो थोड़ा उन्हें बैक में चोट आ गई थी, तो उन्होंने ऐसे मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लिया था और उन्होंने सोचा ठीक हो गया। 2 साल बाद हालांकि डॉक्टर ने को दिखवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप एक्सरे करवा लीजिए। पर भाई, हम इंडियन की सोच क्या होती है, पैसे जहाँ खर्च हो वहां पर हम पीछे हो जाते हैं ना। जहाँ भी पैसे खर्च होते हैं वहां हम पीछे हो जाते हैं। तो उन्होंने नहीं करवाया था, लेकिन 2 साल बाद उनके सिस्ट हो गया, क्या हो गया, कुछ बड़ा सा कुछ हो गया, और वो उनके जुड़ने वाला था लार्ज इंटेस्टाइन से। वो तो कहिए उनका लक अच्छा था कि उसके जस्ट पहले उनको दर्द हुआ, उन्होंने फिर मेडिकल स्टोर से दवा खाया और थोड़ा रिलीफ हुआ, फिर उन्होंने छोड़ दिया। और फिर उनके ब्लड आने लगे वहां से। वो ब्लड आना ही उनको डॉक्टर के पास जाना और एक्सरे कराया उन्होंने। अगर वो ना किया होता उन्होंने, तो अगर वो ज्वाइन हो गया होता उससे, तो डॉक्टर कह रहे थे हेलो। बहुत ज्यादा ये जान को खतरा भी हो हेलो। सकता था। हेलो। हाँ, हेलो। अभी आप सुनिए, लिसन लिसन हेलो। हेलो। लिसन लिसन। हेलो। हेलो। माइक टेस्टिंग। तो इसलिए
पैसे को इतना ज़्यादा महत्व मत दीजिए, वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहीं भी मेंटली भी अगर सफ़र कर रहे हैं, तो ये इमोशनली ब्लॉकेज आपकी फ़िज़िक में भी निकलने वाला है। आप इससे छूट नहीं सकते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त होते हैं, फिर आते हैं, तो हम मैजिक नहीं कर देंगे। रेकी करके मैजिक नहीं हो पाएगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। फिर आपकी धीरे-धीरे ही सॉल्व होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आज हमने पैसा दे दिया, तो मेरी कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपने सालों से पाल के उसको रखा हुआ है। आप बहुत जल्दी तो आते नहीं है, बहुत टाइम लगा देते हैं आने में। तो इसलिए इसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चे हैं पढ़ने में मन ना लगना, तो उनकी रेकी करा सकते हैं। जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम है, तो मेरे पास कॉल आ रहा है कि बच्चों का जैसे मोबाइल ज्यादा देखना, बैठते नहीं है बुक कॉपी लेकर, जब तक जैसे कल पेपर होगा तो आज बैठेंगे ना, ऐसा होता है। या बच्चों का सब्जेक्ट कमजोर होता है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो मेरे पास आए हैं ज्यादातर मैथ्स और फिजिक्स के लिए आए हैं कि बच्चों को कम समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा कि इतना लेट आए आप, अभी बच्चा पढ़ेगा, उसका उसके माइंड को समझने में भी टाइम लगेगा, और इतने एक ही महीना रह गया है, फिर भी चलो जो कोशिश कर सकते हैं करेंगे। हालांकि और पहले से कराना चाहिए, ताकि बच्चे को वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए रेकी करने से। और फिर जब वो हॉल में बैठेगा ना, तो हर सब्जेक्ट को रिकॉल कर पाएगा। तो रेकी वैसे फुल सब्जेक्ट के लिए होती है, लेकिन अगर कोई एक या दो सब्जेक्ट उसके वीक हैं, तो वो हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी करते हैं। और फिर एग्जाम जैसे कल है, तो आज करेंगे, कल करेंगे, और 3 दिन का लगातार करेंगे, या 5 दिन का, या 7 दिन का लगातार, ताकि उसका एग्जाम जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के रिकॉल कर पाए, उसे सारी चीजें याद हो पाए। तो इस तरह से रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप सीख सकते हैं। आप अपनी फैमिली का कर सकते हैं। 1 मिनट। आप अपनी फैमिली का कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, या फिर आप अपना करवा सकते हैं। तो जैसी भी आपकी प्रॉब्लम की नीड हो, आप कर सकते हैं। और अब हम पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस लेंगे, तो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।